हेलो राधिका, दादी माँ, तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है बेटा? नहीं दादी माँ, मैं नहीं रो रही हूँ, वो बस थोड़ा सा थक गई हूँ। नहीं बेटा, तुम्हारी आवाज से लग रहा है तुम्हारा गला भारी है। बोलो बेटा, क्या बात है? उदास क्यों हो? वो दादी माँ, आज आपका जन्मदिन है। मैं सुबह से आपको शुभकामनाएं नहीं दे सकी। अभी आपका फोन आया तो याद आया, इसीलिए मन भर आया। अरे बेटा, जन्मदिन तो हर साल आता है और फिर ये दिन खत्म थोड़ी ना हुआ है। इसमें उदास होने की क्या बात है? जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं दादी माँ। तुम्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानती हूँ तुम और देव खूब आनंद से हो, खूब मजे कर रहे हो, खुशियाँ मनाने में व्यस्त हो, इसीलिए फोन नहीं कर पाए होगे। तो क्या हुआ? अच्छा देव को फोन दो, मुझे उससे बात करनी है। दादी माँ, वो पता नहीं कहाँ चले गए हैं। वो जरूर मुझे चकित करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। हर पल मेरे लिए कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं और उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है कि बस बेटा, तुम दोनों इसी तरह खुश रहो। दादी माँ, जैसे वो आएंगे मैं आपकी उनसे बात करवाती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लूंगी। खुश रहो। दोनों बहुत खुश हैं, खूब आनंद कर रहे हैं। पर दादी माँ, फिर राधिका रो क्यों रही थी? वो क्या है ना, आज मेरा जन्मदिन है और वो दोनों मुझे फोन ही नहीं कर पाए, इसीलिए उदास थी। आपने मोरी बात काहे ना कराई? अब मोको जरूरी बात करे की थी। आपको यही पूछना था ना कि कैसे हैं दोनों। दोनों बहुत खुश हैं, खूब मजे कर रहे हैं। अब क्या है कि हनीमून पे गए हैं ना, तो ज्यादा परेशान करना ठीक नहीं समझा, इसीलिए फोन रख दिया। अब हमें आज्ञा दीजिए माँ जी, रात्रि हो गई है, वृंदावन पहुंचते पहुंचते और विलंब हो जाएगा। सुनिए जी, आप कुछ देर प्रतीक्षा करेंगे? मैं ये कपड़े बदल कर आती हूँ। हाँ। कहाँ चले गए? लौट आइए ना, आ जाइए। चले गए थे आप जानते ना मैं कितना परेशान हो गई थी। आप कहाँ नहीं ढूंढा आपको। मैं तो सोच सोच के पागल हो गई थी कि आप कहाँ जा सकते हैं। आप कुछ क्यों नहीं कहते? बोलिए ना। क्योंकि मुझे तुमसे कुछ जवाब चाहिए। क्या जवाब चाहिए आपको मुझसे? पूछिए ना, पूछिए। कैसा लगा मुझे जब पूरी रात मेरे पति मेरे कमरे में नहीं आए? कैसा लगा मुझे जब मैं दुल्हन की तरह सजकर आपका इंतजार कर रही थी? कैसा अनुभव रहा मेरा जब मैं एक अनजान शहर की गलियों में आपको ढूंढती फिर रही थी?
मेरी तो प्राण सूख गए थे। वो रात जिसके आपने मुझे सपने दिखाए थे, वो तो आंसू में ही बीत गए और मैं समझ ही नहीं पाई मेरे नए जीवन की शुरुआत होने वाली थी। कितना खुश थी मैं, आप कितने खुश थे, हमारे घर वाले कितने खुश थे। मैंने सोचा था अपने नए जीवन की शुरुआत करने से पहले अपने दिल के सब बोझ उतार दूंगी, पर किस बोझ की बात कर रही हो तुम राधिका? मैं आपको वो सब सच बताना चाहती थी जो मैंने आपसे छुपाया। क्योंकि मैं अपने नए जीवन का महल किसी झूठ की नींव पर नहीं रखना चाहती थी। कैसा सच राधिका? बोलो राधिका। विशाखा के बारे में। क्या? आपके मना करने के बावजूद मैंने विशाखा की मदद की। कुछ दिनों पहले मुझे उसका फोन आया था। हेलो राधिका, कुछ बुरे लोग उसकी जान के पीछे पड़े हुए थे। मैं जानती हूँ आप उसके बारे में नहीं सुनना चाहते, लेकिन जब मैंने उसकी घबराई हुई आवाज सुनी तो मैं उसकी मदद करने के लिए दौड़ी चली गई। तो मुझे तुमने सब कुछ उस वक्त क्यों नहीं बताया राधिका? तुमने अपने पति से सब छुपाया क्यों? मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन कुछ ऐसे हालात हो गए कि मैं आपको नहीं बता पाई। तक्षक राज की गुफा में जाने से पहले वहां पे भी विलंब हुआ था। और जब हम गुफा से वापस लौटे तो हमारे स्वागत समारोह में वो अचानक से आ गई। वो वहां इसलिए आ गई क्योंकि वो बुरे लोग उसके होटल के कमरे तक पहुंच गए थे। मैंने उसे हमारे ही घर में एक कमरे में छुपा दिया, ये सोचकर कि अगली सुबह मैं उसे वहां से भेज दूंगी। मैं उसे यहाँ से दूर ले जाने वाली थी कि रास्ते में अचानक से उन बुरे लोगों ने फिर से हमला कर दिया। अरे वो लड़की पकड़! चलिए जल्दी चलिए। और ना चाहते हुए भी मुझे उसे घर वापस लाना पड़ा। बाबूजी, आप इन्हें लेके पीछे के दरवाजे से चलिए, नहीं तो कोई देख लेगा। मैंने उसी क्षण निर्णय कर लिया था कि मैं आपको सब कुछ सच बता दूंगी। मैं आपको सच बताने के लिए अनाज के घर में भी लेकर रही। ये है मेरा सच। लेकिन विशाखा वहां से तब तक जा चुकी थी। फिर मैंने सोचा अब विशाखा के बारे में बताने से क्या फायदा, आपको सिर्फ दुख पहुंचेगा। क्यों मैं आपके जीवन का वो अध्याय आपके सामने ले आऊं जिसे आप भूलना चाहते थे। मुझे क्षमा कर दीजिए। जब मैं दुल्हन की तरह सच रही थी, मैंने उसी समय निर्णय ले लिया था कि मैं आपको सब सच बता दूंगी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि
कि पूरी रात आंसुओं में बिताने के बाद मुझे ये पल मिलेगा। मैं जानती हूँ ये सच जानकर आपको बहुत दुख हुआ है, पर मैं ये सच पहले से ही जानता हूँ राधिका। पहले से? कब से जानते हैं आप? कल रात से। इसीलिए आप कमरे में नहीं, मुझे अकेला छोड़कर चले गए। लेकिन आपने अच्छा किया। मैंने जो गलती की है उसकी सजा तो मुझे मिलनी ही चाहिए थी। मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। नहीं राधिका, माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया वो गलत था। मैं ये कैसे भूल गया कि अगर मेरी राधिका मुझसे कुछ छुपा रही है तो उसके पीछे जरूर कोई बात होगी। मैं ये कैसे भूल गया राधिका कि मेरी राधिका ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे मुझे दुख पहुंचे। मैं ये कैसे भूल गया राधिका कि मेरी राधिका हमेशा दूसरों का पहले सोचती है और खुद का बाद में। और मैं ये कैसे भूल गया राधिका कि मेरी राधिका मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, बहुत ज्यादा प्यार। कैसे पता चला आपको? मुझसे पहले आपको किसने ये सच बता दिया? विशाखा ने। विशाखा ने? हाँ राधिका, विशाखा ने। वो गोवा में ही है, इसी होटल में, रूम नंबर 327। मैं गलती से उसके कमरे में चला गया था। उसने मुझे बताया कि उसे तुम यहां लेकर आई हो। मेरी हिम्मत की बात कर रही है विशाखा? तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ ऐसा करने की? तूने उनसे झूठ क्यों बोला विशाखा? राधिका, मैं... हाँ विशाखा, बोल। क्यों किया तूने ऐसा? मैं तुझे यहाँ लेकर आई। क्यों कहा तूने उनसे झूठ? राधिका, शांति से मेरी बात क्यों सुनो विशाखा? किस लिए? ताकि फिर से तू कुछ ऐसा कर दे जिससे मेरे वैवाहिक जीवन में आग लग जाए। क्यों तू मेरे सुख की दुश्मन बन गई है विशाखा? क्यों? मैं यहाँ अपने पति के साथ कुछ पल खुशियों के बिताने आई थी, तूने मुझसे वो भी छीन लिए। तेरे कारण मैं पूरे दिन इस अनजान शहर में अकेली भटकी हूँ। तेरे कारण विशाखा, मैं अपने पति के इंतजार में रोई हूँ, सिर्फ तेरे कारण।
मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी विशाखा। तू मुसीबत में थी, मैंने तेरी मदद की। तू मेरी बहन है, इसलिए तुझे मुसीबत में मैंने नहीं छोड़ा। इस कारण मैंने अपने पति से झूठ बोला, अपने ससुराल वालों से झूठ बोला, ताकि तू चैन से जी सके। और तूने क्या किया विशाखा? मेरे और मेरे पति के बीच में दरार डालने की कोशिश की। सच विशाखा, मुझे तुझसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। राधिका, मेरी बात तो सुनो। बेहतर यही होगा कि तुम राधिका से दूर रहो। भूल जाओ उसे राधिका। तुम बार बार विशाखा की बात को क्यों याद कर रही हो? नहीं भूल सकती मैं उसे, नहीं भूल सकती। मैं उसे कभी क्षमा नहीं कर सकती। वो मेरे साथ ऐसा भी कर सकती है। विशाखा ऐसी ही है राधिका, वो हमेशा से ही ऐसी थी। वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचती है, दूसरों के बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं। राधिका, इसलिए तो हम उसे इतना नापसंद करते, इसलिए मैं चाहता था कि तुम उससे दूर रहो। उसके अपने पिता ने उसको त्याग दिया है, उसका तर्पण कर दिया है, फिर तुम क्यों उसके पीछे भागी फिरती हो, उसकी मदद करती रहती हो? हमेशा गलतियां वही करती है और भुगतना तुम्हें पड़ता है। इस बार भी वही हुआ राधिका। इस बार तो मैं भी गलती से उसके बहकावे में आ गया, इतने हद तक कि मैंने अपनी पत्नी पर शक कर लिया। राधिका, मैं उसके लिए माफी मांगना चाहता हूं। मैं अपनी पत्नी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, मैं उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूं, और उसकी ये मुस्कुराहट वापस लाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। तुमने अपनी बात तो कह दी राधिका, अब मुझे मेरी बात कहने का मौका तो दो। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी है, तुम्हें सुनना पड़ेगा राधिका। जब राधिका तुम्हें कह रही है कि उसे तुम्हारी बात नहीं सुननी, तो तुम क्यों परेशान कर रही हो? तुम चली क्यों नहीं जाती यहां से? ठीक है, अगर तुम नहीं जाओगी तो हम चले जाएंगे यहां से। पर राधिका, 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 तुम मेरी बात सुनो। राधिका, तुम मुझसे इस तरह मुंह फेर के नहीं जा सकती। तुझे मेरी बात भी सुननी होगी। तुझे याद होगा ना, मैंने तुझसे कहा था कि घर वालों को बता दो कि तुम मेरी मदद कर रही हो। मैं किस हालत में थी ये तुम जानती थी राधिका। गुंडे पीछे पड़े हुए थे मेरे, और ये तो तुमने भी देखा था ना। अगर मैं कोई कहानी बना रही होती तो मुझे समझ में आता, पर जो चीज तुमने अपनी आंखों से देखी थी उसमें तो कम से कम। राधिका, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, रुको। तुम
मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकती हो। तुम मुझे नकार नहीं सकती राधिका। तुमने अपनी बात कह ली है, मुझे कम से कम अपनी बात कहने का मौका तो दो। विशाखा मेरा हाथ छोड़। राधिका पर मेरी बात तो सुनो तुम। मेरा हाथ छोड़ विशाखा। राधिका सुनो। विशाखा छोड़ो उसे।